बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। अपोजिशन कोयटा में अपना तीसरा पावर शो कर रही है और ये जो तीसरा उनका पावर शो है कोयटा में होने की वजह से सिक्योरिटी के खदशात हैं। नेक्टा ने एक थ्रेट जारी किया है, अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पे जो पीडीएम का जलसा हो रहा है इसके अंदर जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इनके जलसे को ख़तरा है और जलसे में आने वाले शुरका को भी ख़तरा है और खुदा न खास्ता दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है। कुछ 4000 के करीब एहलकार तैनात किए गए हैं, डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई है और बहुत सारे इकदाम किए हैं वहाँ की सूबाई हुकूमत ने। इस जलसे के पॉलिटिकल पहलुओं पे हम बात करते हैं। इंतज़ामिया तो कोशिश कर रही है कि पुरअमन हो जाए जलसा, और जो इंतज़ामात है वो फजलुर रहमान साहब के लोगों ने वहाँ पे संभाल भी लिए हैं। जो उनकी अपनी एक फ़ोर्स है फजलुर रहमान साहब की, वो जो खाकी वर्दियों वाली, उन्होंने इंतज़ामात संभाल भी लिए हैं जाके, और जलसा गाह की सिक्योरिटी उन्होंने अभी से अपने काबू में कर ली है। लॉ इन्फोर्समेंट भी काम कर रही हैं, एजेंसीज भी काम कर रही हैं। अब आ जाए इस मामले पे कि इसके पॉलिटिकल पहलू क्या है। ये जलसा कराची के जलसे से बिल्कुल मुख्तलिफ होने जा रहा है। जो पक्की इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें अचकज़ई साहब, क्योंकि उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, वो इस जलसे में बड़ी तल्ख़ और सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले हैं। इससे पहले उर्दू के ऊपर एक हमला किया गया, उर्दू ज़बान के ऊपर एक अटैक किया गया कराची वाले जलसे में। हालांकि कराची में उर्दू बोलने वाले बेशुमार लोग हैं, उनकी दिल आज़ारी हुई, लेकिन अचकज़ई साहब, अख्तर मैंगल साहब और ANP मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ, ये बड़ी सख्त तरीन ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पे ये डिमांड की जा रही है कि जो पख्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है उसको भी यहाँ पे मौका दिया जाए स्टेज के ऊपर, और उनको भी प्रॉपर जो है वो बड़े लीडर्स के बीच में तकरीर उनकी करवाई जाए। लेकिन ये कल पता चलेगा कि क्या होता है। बहरहाल यहाँ तकारीर बहुत सख्त होंगी, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उंगलियाँ भी उठाई जाएंगी, यहाँ पे इदारों के ऊपर तज़हीक भी की जाएगी, और यहाँ पे इस किस्म की बातें की जाएंगी। खाली तनकीद इमरान ख़ान पे नहीं होगी, इस जलसे के अंदर तनकीद जो है वो की जाएगी, साथ ही साथ पाकिस्तान के इदारों पर भी। कादी फ़ायद ईसा वाला मामला जो है उसको भी उठाया जाएगा, और जो अपोजिशन के सोर्सेज बता रहे हैं कि वो इस तकरीर में कुछ नए मुद्दे भी रखेंगे जिनमें पाकिस्तान के इदारों के ऊपर बाकायदा इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब ने भी जो है वहाँ पे एक बड़ी तगड़ी तकरीर तैयार की है बरतानिया में, और उन्होंने मुशावरत मुकम्मल कर ली अपने साथियों के साथ कि वो क्या करने जा रहे हैं कोयटा वाले जलसे में। और इस जलसे के अंदर उनके हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि वो कुछ नए हक़ाइक़ और नई जो है वो एक ज़ुबान के साथ और कुछ तल्ख़ बातों के साथ नवाज शरीफ साहब सामने आएंगे कोयटा वाले जलसे में। अब देखना यह है कि वो किस लेवल तक जाते हैं। वो पहले ही बहुत सारी हुदूद क्रॉस कर चुके हैं, वो इससे आगे और कहाँ तक जाते हैं ये हमें देखना है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी आ सकते हैं, आना चाहें तो इनके पास प्राइवेट प्लेन्स की सहूलत मौजूद रहती है। मरियम लाहौर से गई हैं। इलेक्शन जो गिलगित बल्तिस्तान का है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ लड़ रही हैं, खाली पीपल्स पार्टी नहीं लड़ रही। तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ये जलसा अटेंड कर सकते थे, लेकिन वो कोयटा वाले जलसे में नहीं गए। पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली रखी है। उन्होंने आर्मी चीफ का एक फ़ोन भी सुन लिया है, वो बैकडोर चैनल राब्ते करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और उन्होंने उम्मीद बांध रखी है कि कुछ ना कुछ करके हमें कोई अगर रिलीफ मिल जाता है तो हमें क्या ज़रूरत है अपोजिशन के साथ मिलकर एक ऐसी तहरीक चलाने की जिसमें हमें हुकूमत गिरानी पड़े और सिंध की हुकूमत भी हमारी गिर जाए। ये सिंध में उनको एक मिसाली मैंडेट मिला है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उनको वो मैंडेट नहीं मिला सिंध में, जो मैंडेट अब मिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में। तो वो नहीं चाहेंगे कि इतने तगड़े मैंडेट वाली हुकूमत आधे रास्ते में आके ख़त्म कर दी जाए। लिहाजा पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। पीपल्स पार्टी करेगी ये कि वो अपोजिशन के साथ भी चलेगी और नहीं भी चलेगी, एक लिमिट से आगे नहीं भी जाएगी और एक लिमिट के पीछे खड़ी भी रहेगी। यानी वो अपोजिशन के साथ है ज़रूर,
लेकिन लड़ाई का हिस्सा नहीं है। यानी वो अपोजिशन के साथ खड़ी है लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से लड़ नहीं रही। ये बड़ा फर्क है। पीपल्स पार्टी सिर्फ इमरान खान पे तनकीद करती है, पीएमएलएन और फजलुर रहमान साहब डायरेक्ट इदारों पे तनकीद करते हैं, फौज पे, अदलिया पे, वो डायरेक्ट हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी अपने लिए रास्ता बचा के रख रही है। उनको पता है कि पाकिस्तान में सियासत करनी है और पाकिस्तान के अंदाज के मुताबिक करनी है, अपनी सिंध की हुकूमत भी नहीं गंवानी और ऐसी सियासत में नहीं जाना जिसमें बदले की बू आ रही हो। पाकिस्तान के लोग अपने इदारों से प्यार करते हैं, ख़ासतौर पर फौज से, तो इसका उल्टा नुकसान हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को। पीएमएलएन के बहुत सारे लोग हैं जो हमें कहते हैं कि मियाँ साहब की सारी बातों से में इत्तफाक है, लेकिन ये जो वो फौज के खिलाफ कर रहे हैं ये हमें पसंद नहीं है। मियाँ साहब के लोग कहते हैं, खुलकर कहते हैं, उनके इंटरव्यूज़ किए जा सकते हैं। अब पीपल्स पार्टी ने ये एक ऐसा तरीका अपना लिया है जिसमें उनका कुछ अपना स्टेक पर नहीं लगा हुआ, कुछ अपना दाव पर नहीं लगा हुआ, उनका कुछ जा नहीं रहा। वो देख रहे हैं कि अगर अपोजिशन जीत जाएगी इस लड़ाई को तो हम शामिल हो जाएंगे। जनाब, हम इस लड़ाई का हर अव्वल दस्ता थे, हमने इसमें जलसा भी किया, जोर भी लगाया, साथ चले, अपोजिशन का साथ दिया, हम इसके एक बड़े प्लेयर हैं। लेकिन अगर अपोजिशन हार जाती है तो फिर हम तो नहीं हारेंगे उनके साथ, और हार का मतलब यहाँ सर्वाइवल ख़त्म हो जाना है, पॉलिटिकल सर्वाइवल। लिहाजा वो नहीं चाहते कि वो हार का हिस्सा बने, वो ये चाहते हैं कि वो जीत का हिस्सा बने। इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे नहीं लगाया। वो एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ रहे, इदारों के साथ बदतमीज़ी नहीं कर रहे, और जहाँ बदतमीज़ी हो रही है वहाँ अपने आप को दूर कर रहे हैं। अपने शहर में होने वाले जलसे में उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि इदारों पे कीचड़ ना उछाला जाए। उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को तकरीर करने ही नहीं दी। लेकिन कोयटा के जिस जलसे में मियाँ नवाज शरीफ तकरीर करने जा रहे हैं वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गिलगित इलेक्शन के बहाने अपने आप को अलग कर लिया। वर्चुअल खिताब करेंगे लेकिन अपने आप को अलग कर लिया है। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब तो बहुत सख्त बात कर रहे हैं और फजलुर रहमान साहब भी बहुत सख्त बात कर रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी है ना, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसी हिकमत अमली पे जा रही हैं, एएनपी भी इसी पे जा रही है, दीगर जमातें भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। अख्तर मिंगल साहब ऑलरेडी हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपोजिशन के जलसों में भी जा रहे हैं। यानी यहाँ सबके वो स्टेक्स नहीं हैं, सब ने अपना सब कुछ दाव पे नहीं लगाया हुआ। सिर्फ दो सियासी जमातें हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया है, एक नून लीग, एक मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना सारा कुछ दाव पे क्यों लगा दिया, ये ज़रा आप इस पर गौर कीजिएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज़ आमने सामने, एक पीपल्स पार्टी और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। गिलगित बल्तिस्तान के लोग बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे भी बहुत हैं, तो उनको हमेशा पता होता है कि जिसकी हुकूमत हो इस्लामाबाद में, वो कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में जिनकी हुकूमत है उनके साथ अपने मामलात बना के उनको हुकूमत दें गिलगित बल्तिस्तान में, ताकि उनको रिलीफ मिले, उनको उसका फ़ायदा मिले। लेकिन इस पर तो पीपल्स पार्टी एक अच्छी कंपेन कर रही है, एक तगड़ा उनका वहाँ पे वोट बैंक भी है, तो तवक्को की जा सकती है कि अच्छा मुकाबला होगा। और माजी की तरह हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा, चाहे किसी की भी हुकूमत हो वहाँ से वो जीत जाते हैं, लेकिन माजी की तरह हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो जीबी से, गिलगित बल्तिस्तान से आराम से इलेक्शन जीत जाए। पीपल्स पार्टी टफ टाइम देने वाली है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के बाद, यानी 15 नवंबर को जब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन होगा तो उसके बाद फिर जलसा पेशावर वाला होगा। अब वो जो जलसा है उस हवाले से मैं एक आपके सामने जुमला रख देता हूं जो पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में बोलेगी, या ये जुमला बोलेगी या इससे मिलता जुलता कोई जुमला बोलेगी। मैं कोई दावा नहीं कर रहा या कोई इतनी बड़ी बात मैं नहीं कर रहा कि मैं कोई इल्म गैब जानता हूं। मैं सिर्फ सियासी विजडम और जो हालात चल रहे हैं और जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसकी बुनियाद पे आपको बता रहा हूं कि उस वक्त पीपल्स पार्टी का एक बयान आएगा। पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद से दूर होती चली जाएगी। आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी का एक स्टेटमेंट आएगा कि हमने मियाँ साहब और उनकी जमात को समझाया कि हम भी जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं, मगर आप तसादुम के जिस रास्ते पर चल रहे हैं इससे जमहूरियत को फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। याद रखिएगा, यही कहेंगे पीपल्स पार्टी वाले कि हम भी जमहूरियत चाहते हैं, उसकी बालादस्ती चाहते हैं। हमने आपसे ज़्यादा इसकी लड़ाई लड़ी है, हमने उस वक्त भी लड़ी जब आप डिक्टेटर की गोद में बैठे हुए थे, लेकिन आपकी लड़ाई अब पर्सनल लेवल पे जा चुकी है। आप इस लड़ाई से ज़ाती फ़ायदा ढूंढ रहे हैं
और हमें जो नज़र आ रहा है कि इस लड़ाई से जमहूरियत को नुकसान होगा, उसको फ़ायदा नहीं होगा। हम तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहते। ये होगा पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल का बयानिया, मैंने आपको पहले बता दिया है। और इस इत्तेहाद में से जिसने निकलना है उन सब का यही बयानिया होगा। अब आ जाए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कश्तियाँ क्यों जलाई। देखिए, नून लीग ने कश्तियाँ जलाई ये तो समझ आती है। मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं, अपने मुल्क में, बरतानिया में, जहाँ उनके बच्चों की शहरियत है, जहाँ उनकी जायदादें हैं, जहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ वो खुश होते हैं, जहाँ उनके सारे ख़ानदान हैं, पूरे ख़ानदान के घर हैं वहाँ पे दर्जनों। तो मियाँ साहब तो वहाँ बैठे हुए हैं, मरियम नवाज यहाँ फंसी हुई हैं, पॉलिटिकल सारा करियर स्टेक पे लगा हुआ है, केसेस बड़े खौफनाक चल रहे हैं, आखिरी मराहिल में हैं, अदालतों में फैसले आने वाले हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो कश्तियाँ जलानी थी, उनके पास दूसरा रास्ता कोई नहीं है। इमरान खान को निकालो, एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लो और किसी तरह भी केसेस ख़त्म करवा के अपनी सियासत का रास्ता खोलो। ये उनका आखिरी हरबा है, आखिरी मार्का है जो उनको लड़ना पड़ रहा है। फजलुर रहमान साहब ने, क्योंकि उनका पाकिस्तान की सियासत में हमेशा कोई ना कोई रोल रहता है, उन्होंने अपनी कश्तियाँ क्यों जलाई। अब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मुझे कुछ सोर्सेज से मिली है, फजलुर रहमान साहब को कुछ वादे किए गए हैं। वो वादे क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अब इतने वादे आप किसी के साथ करेंगे तो उसके मुंह में पानी तो आ जाएगा। ये तो वही फजलुर रहमान है जिन्होंने डीजल के परमिट ले लिए थे अफगानिस्तान सप्लाई के, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की साहिबा की हुकूमत को तस्लीम कर दिया था। हालांकि इन्होंने फतवा दिया था कि औरत की हुक्मरानी इस्लाम में नाजायज़ है, और फिर इन्होंने चेयरमैनशिप एक कमेटी की कबूल कर ली थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सामने ज़मीन पर बैठ गए थे। तो ये फजलुर रहमान साहब को इतने थोड़े में उन्होंने इतना कुछ कर दिया था। तो अब तो इनको बहुत कुछ ऑफ़र किया गया है। ऑफ़र क्या है कि अगर मुस्तकबिल में अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर कामयाब हो जाते हैं तो PMLN जो है, उन्होंने फजलुर रहमान साहब को यकीन दिलाया कि आपको सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा। सुनते जाएं, फजलुर रहमान साहब को सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा, वज़ीर आज़म वो नहीं बन सकते। रोयत हलाल कमेटी जो है वो उनके पास, उनकी जमात के पास रहेगी। वफाकी शरई अदालत का निज़ाम और उस हवाले से जो भी चीज़ें हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात जो है वो उस पर फैसले करेगी और वो उनके कंट्रोल में मामला रहेगा। वजारत मजहबी उमूर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के पास रहेगी, और अहम तरीन कुछ कमेटियां हैं उनमें इनका असर रसूख रहेगा और कुछ कमेटियों की चेयरमैनशिप भी इनको मिलेगी, जबकि वजारतों में मज़ीद हिस्सा भी इनकी सीटों के हिसाब से इनको दिया जाएगा और सूबे के हवाले से अलग इनकी सेटलमेंट है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को इतना अच्छा पैकेज ऑफर किया गया है कि इससे अच्छा पैकेज कोई और दे ही नहीं सकता। लिहाजा इस पैकेज ने मियाँ साहब की तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी कश्तियाँ जलाने पर मजबूर कर दिया है, और वो भी कश्तियाँ जलाकर मैदान में आ गए हैं। अब ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने आखिर में अकेला रह जाना है, एक मुस्लिम लीग नून और एक मौलाना फजलुर रहमान साहब। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक हद से आगे नहीं जाएंगी और अपना सब कुछ दांव पे नहीं लगाएंगी। कुछ अफवाहें चल रही थी, और वो अफवाहें ये चल रही थी कि रेहाम खान को कोयटा जलसे में तकरीर करवाई जाएगी। अच्छा, इसकी ऐसा कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अगर रेहाम खान को तकरीर करवाई गई तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। ये कोई ऐसी बात नहीं है अजीब कि जो नहीं हो सकती, क्योंकि PMLN ये काम करती है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीरें गंदी बना के इन्होंने हेलीकॉप्टर से फेंकी उनके हलकों में कि ये देखो कैसे कपड़े पहने हुए हैं, यानी ऊपर मुंह किसी। उस दौर में ना ये फ़ोटोशॉप नहीं होता था, तो ये बाहर से इन्होंने करवाई थी, पाकिस्तान के बाहर से। वो बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें और उनकी फैमिली की, उनके गर्दनें उनकी लगा के चेहरे, और नीचे वो अंग्रेज़ औरतों के वो अजीबोगरीब बदन लगा के, तो वो तस्वीरें बना के मियाँ साहब ने हेलीकॉप्टर से फेंक दी। और वो तस्वीरें फेंकी, उस वक्त बिलावल बहुत छोटे थे। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ इस किस्म की कंपेन मुस्लिम लीग नून ने, मियाँ साहब ने की थी। फिर मियाँ साहब ने फजलुर रहमान साहब के मुकाबले में उस वक्त की एक मशहूर ज़माना एक फ़नकारा हुआ करती थी, मुसर्रत शाहीन, जो पश्तो फिल्मों में काम करती थी, और उनका रक्स पश्तो फिल्मों में बड़ा मकबूल था, मुसर्रत शाहीन का। मियाँ साहब ने फजलुर रहमान साहब को मज़ा चखाने के लिए उनके मुकाबले में मुसर्रत शाहीन को, जो पश्तो फिल्मों की एक बड़ी मुतनाज़ किस्म की मकबूल तरीन फ़नकारा हुआ करती थी, उनको फजलुर रहमान साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़वा दिया ताकि फजलुर रहमान साहब को नीचा दिखा के बेइज्जत किया जा सके। तो बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि मुसर्रत शाहीन बनाने की कोशिश की जाए, रेहाम खान को भी और उनको भी कहा जाए कि आप आएँ और आके इमरान खान की बेइज्जती के लिए जलसे में खिताब करें।
तो ये कोई मजायका इसमें नहीं है। PMLN की सियासत इन चीज़ों से भरी पड़ी है, वो ये कर सकते हैं। अब शदीद ख़तरात हैं सिक्योरिटी के, लेकिन इसके बावजूद क्वेटा का जलसा है। मेरी दुआ है कि वो खैर आफियत से गुजर जाए दिन, लेकिन इस जलसे में बड़े सख्त अल्फाज और बड़ी सख्त चीज़ें जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से सामने लाई जाएंगी। हुकूमत इन पे क्या जवाब देगी तो मैं आपको पहले बता दूं, इमरान खान ने तय कर लिया है कि हर चीज़ का तुर्की ब तुर्की और बड़ा सख्त जवाब, पूरा रिएक्शन हुकूमत की जानिब से दिया जाएगा हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। जबकि जो एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के इदारे कौमी सलामती के और पाकिस्तान की अदलिया, उनके बिहाफ के ऊपर भी जवाब देने की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होगी और वो जवाब देगी अपने इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। देखते हैं कि अपोजिशन किस लेवल तक जाती है और हुकूमत उसको किस लेवल का जवाब देती है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।